The prophet stories are amazing, are amazing. We like to hear the prophet stories, prophet stories. We like to hear the prophet stories, prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियां तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इंशाअल्लाह आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? यस! ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत साल पहले अल्लाह ने इस कायनात, सूरज, चांद और जमीन को पैदा किया। फिर अल्लाह ने इंसान को बनाने का फैसला किया, तो उसने फरिश्तों को इस जमीन से मिट्टी इकट्ठी करने के लिए भेजा। फरिश्ते इस जमीन पर आए और अलग अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठी की। फिर अल्लाह ने इंसान की शक्ल बनाई और इसे आदम अलैहिस्सलाम का नाम दिया। अल्लाह ने इस शक्ल को 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया। फरिश्ते और इब्लीस बहुत हैरान थे कि आखिर ये क्या है। वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन इब्लीस सबसे ज्यादा डरा हुआ था। एक दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह डाली। जब रूह उनके सर तक पहुंची तो उन्होंने चीख मारी। जब रूह उनकी टांगों तक पहुंची तो उन्होंने जन्नत में फलों की तरफ देखा और उन्होंने फलों को खाना चाहा। इससे पहले कि रूह उनकी टांगों तक पहुंचती, उन्होंने तेजी से छलांग लगाई, जिस वजह से वो गिर पड़े। और अल्लाह ने फरमाया कि इंसान बेसब्र है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और इब्लीस को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये इसलिए कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दी जाए, ना कि उनकी इबादत की जाए। सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कर रहे थे, सवाए इब्लीस के। उसने सोचा कि वो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया था और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। हत्ता कि उसने अल्लाह से बहस की और उसी वक्त से इब्लीस शैतान बन गया। अल्लाह ने क़यामत के दिन तक इब्लीस पर लानत की। शैतान समझ गया था कि अल्लाह आने वाले दिनों में उसे जहन्नुम की आग में डाल देंगे। उसने अल्लाह से एक खास ताकत की दरख्वास्त की ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके, यानी नेकी के रास्ते से भटका सके और अपने साथ जहन्नुम में ले जा सके। अल्लाह ने उसकी ये आखिरी दरख्वास्त मंजूर कर ली और उसे खास ताकत अता कर दी। इब्लीस इंसान को क्यों बहकाना चाहता था? देखते हैं, किसी को मालूम है? कौन मुझे बता सकता है? मैं बता सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान की वजह से वो शैतान शर बन गया। इस बात ने उसे बहुत पागल बना दिया, इसलिए वो इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता था और अपने साथ जहन्नुम की आग में ले जाना चाहता था। बिल्कुल ठीक कहा। वो हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान बुराई की इलामत है, फरिश्ते अच्छाई की और आदम अलैहिस्सलाम इल्म की इलामत है। आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़हीन थे, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हर चीज का नाम सिखाया था। हव्वा अलैहिस्सलाम जो इंसानों की माँ है, उन्हें कैसे पैदा किया गया? जैसा कि बहुत साल गुजर गए थे, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे और उन्होंने खुद को तन्हा महसूस किया। एक दिन वो कुछ वक्त के लिए सो गए और जब वो उठे तो उन्होंने एक औरत को देखा जिसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी सी बाएं तरफ वाली पसली से पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, कौन हो? एक औरत। तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? ताकि तुम मुझ में सुकून पा सको। फरिश्ते जानना चाहते थे
कि आदम अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म है। सो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए आदम, इस औरत का क्या नाम है? हवा। इस आदम का नाम हवा क्यों है? क्योंकि ये किसी जानदार चीज से पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में बहुत खुश रह रहे थे और अल्लाह ने उन्हें एक दरख्त के अलावा हर चीज का मजा लेने की इजाजत दी थी। अल्लाह ने उनसे कहा, शैतान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो उन दोनों को जन्नत से निकालना चाहेगा। वो दोनों समझ गए थे कि इन्हें इस दरख्त का फल खाने से मना किया गया है। कई साल गुजर गए थे। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इंसान थे और इंसान भूल जाता है। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की इस कमजोरी का फायदा उठाया और दिन गुजरने के साथ साथ शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से वो हराम फल खाने के लिए कहता रहा। एक दिन वो अल्लाह का हुक्म भूल गए और उस दरख्त का फल खाने का फैसला किया जिसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था। उन्होंने एक फल उठाया। अभी उन्होंने खाना खत्म ही किया होगा कि उन्हें अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि वो दर्द से, गम से और शर्म से भर गया हो। उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया था और उनके अंदर की धुन रुक गई थी। उन्हें पता चला कि वो बरहना यानी बिना कपड़ों के हैं। उन्होंने फौरन अपने आप को पत्तों से ढका। वो बहुत बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने दोनों को जन्नत से बाहर निकाल दिया। वो कब जमीन पर आए? ये जुम्मे का दिन था जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा। और क्या आप जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को भी जुम्मे के दिन पैदा किया गया था। यही वजह है कि सूरज तुलू होने का सबसे बेहतरीन दिन जुम्मा है। वो कौन सी जगह थी जहाँ उन्होंने जमीन पर कदम रखा था? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ पर आए और हवा अलैहिस्सलाम इमाम मरवा पहाड़ी पर तशरीफ लाईं। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जमीन में कोशिशें भी करनी पड़ेंगी। उन्हें खुद को और अपने खानदान को कपड़ों से छुपाना था और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत करनी थी और सबसे बढ़कर उन्हें बुराई के साथ लड़ना था। उन्होंने जमीन में नई जिंदगी शुरू की। उनके घर का आगाज जुड़वा बच्चों से हुआ, जिनमें से एक का नाम काबिल था और एक उसकी बहन थी। कुछ अरसे बाद उनके घर फिर जुड़वा हुए, हाबिल और उनकी बहन। इस खानदान ने अल्लाह की तरफ से दिए हुए बेहतरीन तोहफे और फलों का मजा उठाया। बच्चे मजबूत और सेहतमंद नौजवान की तरह बड़े हो चुके थे। काबिल एक किसान था जो कि फसलें उगाता था, जबकि हाबिल एक चरवाहा था जो कि जानवर पालता था। जब वो शादी के काबिल हुए तो अल्लाह ने वही यानी हुक्म नाजिल किया जिसमें उन्हें कहा गया था कि हर बेटे की शादी दूसरे बेटे की जुड़वा बहन से की जाएगी, जिसका मतलब था कि काबिल हाबिल की जुड़वा बहन से शादी करेगा और हाबिल काबिल की जुड़वा बहन से शादी करेगा। मगर काबिल ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था। आदम अलैहिस्सलाम एक मुश्किल में थे। वो अपने खानदान में अमन और इत्तेफाक चाहते थे, तो उन्होंने मदद के लिए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर एक बेटा कुर्बानी देगा और जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली जाएगी उसके पास पसंद की शादी करने का हक होगा। दोनों बेटे कुर्बानी करने के लिए तैयार थे। हाबिल ने अपना बेहतरीन जानवर पेश किया, लेकिन काबिल जो हमेशा मुसीबत खड़ी करने वाला था उसने अपना बदतरीन जानवर पेश किया। लिहाजा अब तक काबिल पहले ही 2 गलतियां कर चुका था। कौन बता सकता है मुझे? उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की क्योंकि वो हाबिल की बहन से शादी करना नहीं चाहता था कि उसने कुर्बानी भी सही तरीके से नहीं की थी। बिल्कुल ठीक कहा। क्या आप सबको लगता है काबिल की कुर्बानी अल्लाह की तरफ से कबूल की जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया क्योंकि काबिल ने अल्लाह की नाफरमानी की थी और इसी बात ने काबिल को इंतहाई गुस्सा दिलाया। उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इसकी अपनी खूबसूरत बहन से शादी की
कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उसका यही तकब्बुर उसे शैतान की राह पर ले गया और काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। एक दिन हाबिल को काम से वापसी से थोड़ी देर हो गई, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि आखिर देखो उसे क्या हुआ है। काबिल को मौका मिला और उसने भाई को अकेला पाया। काबिल इतना पागल हो चुका था, उसने एक पत्थर फौरी तौर पर उठाया और अपने भाई को मारा, जिस वजह से उसका भाई उसी वक्त मर गया। ये पहली मौत थी और जमीन पर वो पहला जुर्म था जो इंसान के हाथ से हुआ था। शैतान ने इंसान को एक बार फिर गुमराह किया था। इस तरह इस जमीन में जुर्म शुरू हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने प्यारे बेटे को तलाश ना कर सके। उन्होंने हाबिल के बारे में काबिल से पूछा, लेकिन काबिल ने कहा, मैं अपने भाई की हिफाजत करने वाला नहीं हूँ। तब आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हाबिल मर चुका है और आदम अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। काबिल ने अपने भाई की लाश के साथ क्या किया? हाबिल इस जमीन पर पहला मरने वाला इंसान था। काबिल को मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या करना चाहिए। वो उसकी लाश को अपनी पीठ पर उठाए परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ जगह जगह घूम रहा था कि आखिर इसे कहाँ छुपाया जाए। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत हुई। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे जिन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई करते करते एक कौवे की मौत हो गई। जीतने वाले कौवे ने अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल किया और जमीन में एक सुराख खोदा, इसमें मुर्दा कौवे को डाला और उस पर मिट्टी डाल दी। काबिल ने ये देखा तो अपने आप में बहुत शर्मिंदा हुआ। काबिल ने फिर उसी तरह से अपने भाई को दफन किया, जो कि इंसान की पहली तदफीन थी। आदम अलैहिस्सलाम अपने 2 बेटों के खो जाने की वजह से उदास थे। एक फौत हो चुका था और दूसरे को शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा था। उन्होंने अपने बेटों के लिए दुआ की और अपने दूसरे बच्चों और पोतों को नसीहत की, अल्लाह के बारे में उन्हें बताया और उनसे अल्लाह पर यकीन करने के लिए कहा। उन्होंने शैतान के बारे में बताया और अपने तजर्बे यानी जो उनके साथ हुआ था उससे आगाह किया और उनको याद दिलाया कि किस तरह शैतान ने काबिल को उसके अपने भाई हाबिल को कत्ल करने के लिए बहकाया। काफी साल गुजर चुके थे। आदम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और उनके जमीन पर बहुत सारे बच्चे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब आ गई तो उन्होंने इंसानों की मजीद रहनुमाई के लिए अपने बेटे सेठ को मुकर्रर किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब थी, उन्हें जन्नत के फल की एक भूख महसूस हुई तो उनके बच्चों ने फल तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो फल तलाश कर रहे थे तो उनके फरिश्तों से मुलाकात हुई। फरिश्तों ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के पास वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका आखिरी वक्त करीब था। वो फरिश्तों के साथ वापस आए और जब हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो वो इसे पहचान गई और आदम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी बीवी डर गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि ये उनके जाने का वक्त है और ये सब इस वजह से है कि ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि अल्लाह जमीन पर इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए नबियों को भेजेगा। नबियों के मुख्तलिफ नाम होंगे, खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी और मौजज़ात भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एक बात में वो सब मुत्तहिद होंगे कि वो सब एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की और फरिश्ते उनके कमरे में दाखिल हुए और उनको घेर लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों के दरमियान मौत का फरिश्ता भी मौजूद पाया तो उनका दिल इत्मीनान से मुस्कुराया। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उसे लपेट लिया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की और एक कब्र खोदी और उसमें इन्हें लटा दिया। ये मौत के वक्त का एक तरीकाकार था। आज के लिए हमारी कहानी खत्म होती है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे। शुक्रिया। The Prophet Stories. If you like our videos, to support Iqra Cartoon, please share and subscribe to our channel.